सुजीत आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्लांट एकेडमी पर। आज हम लोग मिसलेनियस के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो बेसिक और अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोगों को पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए। गिवन है y इक्वल्स टू माइनस वेन x बराबर 0। तो सवाल को देखिए समझना है, यहाँ पर हम लोगों को क्या समझना है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन क्या है यहाँ पर, x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स माइनस डी वाई, ऐसा है। तो अब देखिए, अगर तो यहाँ पर डी एक्स प्लस डी वाई, डी एक्स माइनस डी वाई यानी कि एक ही फॉर्म में है। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स भी बना सकते हैं या फिर डी एक्स बाई डी वाई भी बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग डी वाई बाई डी एक्स ही बनाते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स बनाने के लिए दोनों साइड डी एक्स से डिवाइड कर देते हैं। तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो अब डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड कर दे रहे हैं हम लोग। तो जब एक साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन गया हमारा एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ओके, इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा होगा। फिर दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इस साइड जब लाएंगे तो कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन निकाल ले रहे हैं हम लोग डी वाई बाई डी एक्स। जब कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई प्लस 1, ऐसा बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स प्लस वाई, ऐसा हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस, इससे कॉमन निकालें तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस 1, ठीक है। अब फिर देखें अगर, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब इसको 1 को पहले लिख दे रहे हैं प्लस एक्स माइनस वाई, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए, जब भी कभी ऐसा दिखे कि सेम थिंग रिपीट हो रहा हो, जैसे एक्स माइनस वाई रिपीट हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोगों को मान लेना चाहिए, लेट टी बराबर एक्स माइनस वाई मान लेते हैं। जो भी रिपीट होगा ना उसी को हम लोगों को सब्सटीट्यूट करके आगे बढ़ना चाहिए। तो टी बराबर क्या हो गया, एक्स माइनस वाई। क्यों सब्सटीट्यूट करेंगे, ताकि वाई और एक्स यहाँ पर सेपरेट नहीं हो सकता है। टी मान करके जब आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक सेपरेबल होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से इसको मान के रख लेते हैं यहाँ पर 1, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। तो दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम लोग 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे, 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई को क्या लिखेंगे, टी। तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी बाय 1 प्लस टी, है ना, 1 माइनस टी बाय 1 प्लस टी। ओके, अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 माइनस टी बाय 1 प्लस टी इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टी माइनस 1 प्लस टी बाय 1 प्लस टी, ऐसा होगा ना, बिल्कुल। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। फिर जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2t बाय 1 प्लस टी इज इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। अब t और x को अलग अलग कर दे रहे हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस टी या 2dx रख सकते हैं, 1 प्लस टी बाई
टी डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t प्लस 1 डी टी। ऐसा हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो ये क्या हो जाएगा 2x, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा log t प्लस कांस्टेंट c। अब देखिए तो t किसको माने थे भाई, तो t माने थे हम लोग x माइनस वाई को, तो अब t का वैल्यू रख देंगे तो t की जगह क्या लिखेंगे x माइनस वाई, तो ये बन जाएगा हमारा 2x इक्वल्स टू लॉग x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई प्लस c। ऐसा क्यों हुआ, तो लिख देंगे सिंस t इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट नहीं हुआ है। एक हम लोगों को अभी क्या किए, अभी जो निकाले हैं ये एक तो जनरल सॉल्यूशन है, यहाँ पर फिर दिया हुआ है कि y बराबर -1 और x बराबर 0 है। ठीक है, तो सिंस x बराबर 0 एंड y बराबर क्या है -1, जब ऐसा रखेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट इसके जगह 0। ओके, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो log 1 भी 0, ये कितना हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा +1, तो दैट मीन्स c के जगह कितना आ गया -1, है ना, c का वैल्यू आ गया हमारे पास -1। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो c के जगह क्या रख देना है -1। ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू लॉग x माइनस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल्स नहीं होगा, c की जगह क्या आ रहा है -1, तो -1। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे, x को इधर भेज दें तो ये x हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू लॉग x माइनस वाई। ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ओके, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। बोल रहा है फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए कब, जब y भी 0 और x भी 0 हो। तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। तो गिवन क्या है भाई हम लोगों के पास, तो गिवन है x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ओके, इज इक्वल्स टू 2e टू द पावर -y -1, ऐसा दिया गया है। अब इसको फिर क्या लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, तो 2/e टू द पावर y -1। ठीक है, फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स हो जाएगा 2 -e टू द पावर y बाय e टू द पावर y, ऐसा होगा। अब y और x को अलग अलग कर दे रहे हैं तो e टू द पावर y बाय 2 -e टू द पावर y dy इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा dx बाय 1 प्लस x, ऐसा लिखेंगे। अब दोनों साइड इसे इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर y बाय 2 -e टू द पावर y dy इज इक्वल्स टू dx बाय 1 प्लस x। अब देखिए 2 -e टू द पावर y, 2 -e टू द पावर y का डेरिवेटिव क्या होगा -e टू द पावर y, तो माइनस यहाँ पुट करके बाहर में एक माइनस रख देते हैं। ओके, अब देखिए अब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा -log 2 -e टू द पावर y, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये होगा, और ये कितना हो गया log 1 प्लस x प्लस कॉन्स्टेंट c, ऐसा होगा। अब देखिए सिंस x बराबर 0 और y बराबर क्या है 0, देखिए x बराबर क्या है 0 और y बराबर भी क्या है 0, तो जब दोनों को 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, y जब 0 होगा e टू द पावर 0 1, 2 -1 क्या हो जाएगा 1, log 1 का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू ये भी क्या हो जाएगा 0 प्लस c, तो दिस इम्प्लाइज दैट c बराबर आ गया 0, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास
रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो -2 log 2 माइनस ई टू द पावर वाई इज इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स। ठीक है, आप इसको ऐसा ही छोड़ सकते हैं या फिर और चाहे तो आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं रिक्वायर्ड आंसर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेज, ठीक है, कंटिन्यूसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स inhabitants present at any time. Okay, if population of the village was 20,000 in 1999, 25,000 in 2004, what will be the population of the village in 2009? ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं लेट एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी the population of village is P। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या कर रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इंक्रीजेज कंटिन्यूसली एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स प्रेजेंट एट एनी टाइम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज क्या है, dp बाई dt। ये क्या है, प्रोपोर्शनल है, कितना, तो जितना प्रेजेंट है उसके, तो p मान लेते हैं कि p था, नंबर ऑफ पॉपुलेशन p था, तो p के प्रोपोर्शनल होगा। अब यहाँ से dp बाय dt, ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, तो kp हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर p वाले को अलग अलग कर दे रहे हैं, तो dp बाई p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k dt। अब इसे हम लोग कर देते हैं इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन ऑफ dp बाई p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ k dt। अब इसको सॉल्व करेंगे तो dp बाई p का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log p इज इक्वल्स टू kt प्लस c। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम बात करें तो बोल रहा है कि शुरुआत में, ठीक है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वाज 20,000 इन 1999, तो इस पीरियड को हम टाइम 0 मान लेते हैं। ठीक है, जब टाइम 0 था तो पॉपुलेशन कितना है, 20,000 है। ठीक है, इफ t बराबर 0 तो पॉपुलेशन कितना है, 20,000। ठीक है, पॉपुलेशन कितना है, 20,000। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, log 20,000 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइम तो 0 है तो इज इक्वल्स टू c। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, log p इज इक्वल्स टू kt प्लस c के जगह कितना हो जाएगा, log 20,000, ऐसा रखेंगे। प्लस में है, अगर इस साइड होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, log p बाय 20,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kt। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, अब बोल रहा है 25,000 हो जाता है कब, 2004 में, है ना। ठीक है, तो अब बताइए कि 2004 होने में, 1999 से 2004 होने में 5 साल लगा होगा क्या, तो इसका मतलब टाइम 5 साल में कितना हो जा रहा है, पॉपुलेशन 25,000 बन जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि t बराबर अगर 5 है तो p बराबर हो जा रहा है 25,000। ठीक है, इफ टाइम 5 साल के बाद पॉपुलेशन 25,000 हो जा रहा है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या हो जाएगा, log 25,000 बाय 20,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5k। ठीक है, तो ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, 5 5 जा 5 4 जा, तो यहाँ से आ गया हमारे पास k इक्वल्स टू 1/5 log 5/4,
ऐसा होगा। अब k का वैल्यू रख देते हैं, तो देयरफॉर ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा log p बाई 20,000 इज इक्वल्स टू 1/5 log 5/4, ये k का वैल्यू इंटू t, ऐसा होगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन 2009। तो 2009 का मतलब जीरो तो हम लोग 1999 को माने थे, जीरो हम लोग 1999 को माने थे, तो पूछा जा रहा है हम लोगों के पास 2009 में। इसका मतलब टाइम यहाँ पर कितना होगा, 10 साल का है। ठीक है, चलिए अब पूछा जा रहा है कि अगर टाइम 10 साल रहेगा तब पॉपुलेशन कितना होगा। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा, log p बाई 20,000 ओके इज इक्वल्स टू 1/5 इंटू log 5/4 इंटू कितना हो जाएगा t। ठीक है, तो t की जगह कितना रखना है, 10। अच्छा, t की जगह हम लोगों को वैल्यू रखना है 10। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू कितना हो गया, log p बाई 20,000, अच्छा 20,000 इज इक्वल्स टू 2 log 5/4। फिर जब सॉल्व करेंगे तो log p बाई 20,000 इज इक्वल्स हो जाएगा log 5/4 का स्क्वायर। तो दोनों log log कैंसिल कर सकते हैं या इक्वेट हो जाता है एक्चुअली। तो p बाई 20,000 इज इक्वल्स टू 5/4 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप p का वैल्यू निकाल लीजिएगा, बन गया हमारा क्वेश्चन। तो आपको सीखना ये है कि टाइम कैसे अरेंज किए। 1999 को 0 माने, तो 1999 से 2004 गए, तो ये फिर 5 साल। फिर दूसरा जब 2009 जाना था तो यहाँ से यहाँ हम लोग 10 साल का टाइमिंग लिए। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को। बोल रहा है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो अब देखिए, तो सॉल्यूशन की अगर बात करें तो गिवन क्या हमारे पास, तो गिवन हो गया हमारा y e टू द पावर x बाय वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x e टू द पावर x बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, ऐसा दिया हुआ है। अब देखें अगर यहाँ पर, तो यहाँ तो x बाय वाई है, तो अब हम लोगों को पता है कि x बाय वाई है, तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को x बराबर भी वाई पुट करना ही होगा, चाहे वो होमोजेनियस हो या ना हो। अगर देखें तो ये होमोजेनियस का फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल का पावर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर लेकिन 2 है। लेकिन इससे हटाने के लिए e टू द पावर x बाय वाई से हटाने के लिए हम लोगों को x बराबर भी वाई ही मानना पड़ेगा। तो जब x बराबर भी वाई मान रहे होंगे तब हम लोगों को dx बाय डी वाई चाहिए। तो dx बाय डी वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x e टू द पावर x बाय वाई प्लस वाई स्क्वायर बाय e टू द पावर क्या हो जाएगा, y इंटू ई टू द पावर x बाय वाई, ऐसा होगा। अब मान लेते हैं, लेट x बराबर मान लेते हैं भी वाई, तो देयरफॉर dx बाय डी वाई क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, ऐसा होगा। ओके, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं हम लोग 2। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, तो 1 and 2 देखें तो dx बाई डी वाई को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल्स टू, ठीक है, x के जगह वी वाई रख रहे हैं तो यहाँ पर x के जगह क्या हो जाएगा, वी वाई। ठीक है, x के जगह हो जाएगा हमारा वी वाई, तो वी वाई इंटू ई टू द पावर x के जगह वी वाई रखेंगे यहाँ पर, तो वाई वाई कैंसिल हो, क्या बचेगा, ई टू द पावर v प्लस वाई स्क्वायर बाय, फिर यहाँ पर यह y ही हो जाएगा, और फिर यहाँ पर x के जगह वी वाई रखेंगे तो ई टू द पावर v, ऐसा होगा। ओके, अब यहाँ से v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, अब दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दे रहे हैं, तो वाई वाई और ई टू द पावर v कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा v, यहाँ से वाई वाई कैंसिल होकर के y बाई ई टू द पावर v, ऐसा हो जाएगा। अब ये भी और ये भी कैंसिल हो गया, तो y डी वी बाई डी वाई
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y बाई ई टू द पावर v। ठीक है, अच्छा ये y है ना, y डी वी बाई डी वाई इक्वल्स टू वाई ई टू द पावर v, तो y फिर कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से हो गया ई टू द पावर v डी वी इज इक्वल्स टू डी वाई। अब इंटीग्रेट कीजिएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर v डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई, तो ई टू द पावर v का इंटीग्रेशन टू द पावर v इज इक्वल्स टू वाई प्लस सी, ऐसा होगा। अब देखिए v की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, तो v बराबर क्या हो जाएगा x बाय वाई। ठीक है, तो v के जगह वैल्यू पुट कर देंगे तो ई टू द पावर x बाय वाई इज इक्वल्स टू वाई प्लस सी। क्यों आया भाई, क्योंकि x बराबर क्या था वी वाई। बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। बोल रहा है प्रूव दैट दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अच्छा, तो हम लोगों को दिखाना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ही नोट कर लेते हैं। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू डी वाई, ऐसा होगा। अब ये देखें तो ये होमोजीनियस है ना, एक्स क्यूब यहाँ भी क्यूब, यहाँ भी क्यूब, यहाँ भी क्यूब, इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल सकते हैं, डी एक्स बाई डी वाई भी निकाल सकते हैं, तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स ही निकाल लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई क्यूब माइनस, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं ना, तो डी वाई बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर बाय वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, ऐसा होगा। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोगों को, तो लेट कर लेते हैं y इक्वल्स टू वी एक्स, तो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ऐसा होगा। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या लिखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर है, y बराबर क्या है वी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, तो ये हो जाएगा 3x क्यूब वी स्क्वायर, क्योंकि y बराबर वी एक्स रखेंगे बाय, फिर यहाँ पर y की जगह वी एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा v क्यूब एक्स क्यूब, फिर y की जगह वी एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3x क्यूब v, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, दोनों से कॉमन निकाल के काट दे रहे हैं, तो 1 माइनस 3v स्क्वायर बाय वी क्यूब माइनस 3v, ऐसा होगा। ओके, अब यहाँ पर देखें तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 3v स्क्वायर बाय वी क्यूब माइनस 3v माइनस v, ऐसा हो जाएगा। अब जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 1 माइनस वी टू दी पावर 4, जो कि प्लस 3v स्क्वायर माइनस 3v स्क्वायर तो कैंसिल ही हो जाएगा, बाय वी क्यूब माइनस 3v, ऐसा होगा। अब v वाले को अलग कर दे रहे हैं, तो वी क्यूब माइनस 3v बाई क्या हो जाएगा 1 माइनस वी टू दी पावर 4 डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना हम लोगों को, तो इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, तो इसको लिख सकते हैं वी क्यूब बाय 1 माइनस वी टू दी पावर 4 डी वी, ठीक है, माइनस 3 को बाहर निकाल ले रहे हैं, तो v बाय 1 माइनस वी स्क्वायर को होल स्क्वायर कर सकते हैं, डी वी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। ओके, अब यहाँ देखें तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा -4v क्यूब, तो 1 बाय -4 करके यहाँ पर -4 इंटू कर सकते हैं यहाँ पर, तो अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस वी टू द पावर 4 का डेरिवेटिव -4v क्यूब होगा,
तो -1/4 इसका क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 माइनस वी टू द पावर 4। ओके, माइनस, अब यहाँ से देखिए तो -3/2 करके इसको ऐसा लिख सकते हैं 2b dv बाय 1 माइनस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log x। तो ये भी log में, ये भी log में है, तो और इसका भी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दिख रहा है कि log में ही आएगा, तो हम लोग यहाँ पर प्लस कर दे रहे हैं log c। ओके, अब जब आगे बढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्चुअली हम लोगों को इसे इंटीग्रेट करना है, यहाँ पर ना इंटीग्रेट करना है, तो मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि t बराबर वी स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज दैट dt बराबर क्या हो जाएगा, 2v dv। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा -1/4 log ऑफ 1 माइनस वी टू द पावर 4, ठीक है, -3/2, तो 2b dv को क्या लिखेंगे dt, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय 1 माइनस टी स्क्वायर। ओके, इज इक्वल्स टू, जब ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा इनटू में, तो ये क्या हो जाएगा log x इंटू सी। फिर देखिए यहाँ से देखें तो -1/4 log ऑफ 1 माइनस वी टू द पावर 4 -3/2, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म क्या होता है, तो 1/2a log ऑफ a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स, ऐसा होता है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया log x इंटू सी। ओके, अब देखें यहाँ पर तो -1/4 को निकाल सकते हैं बाहर, ये क्या बचेगा, तो log 1 माइनस वी टू द पावर 4। तो यहाँ पर देखें अगर हम लोग, तो y बराबर क्या है vx, तो v बराबर क्या होगा y/x, ठीक है, तो v बराबर y/x लिख सकते हैं, और t को क्या लिख सकते हैं v स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा log ऑफ 1 माइनस वी टू द पावर 4, ठीक है, तो -1/4 बाहर निकाल चुके हैं, तो प्लस ये 3 log ऑफ क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस वी स्क्वायर बाय 1 माइनस वी स्क्वायर, ऐसा बचेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log xc, ऐसा हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से फिर देखें तो ये हो जाएगा log 1 माइनस वी टू द पावर 4 प्लस, इसको लिख सकते हैं log 1 प्लस वी स्क्वायर बाय 1 माइनस वी स्क्वायर का होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, ये भेज देंगे यहाँ तो -4 log x इंटू सी। अब ये प्लस में तो इंटू में हो जाएगा, इंटू में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा log ऑफ 1 माइनस बी टू द पावर 4 को 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस वी स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर ये इंटू में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर का होल क्यूब बाय 1 माइनस वी स्क्वायर का होल क्यूब, इज इक्वल से क्या हो जाएगा log x इंटू सी का होल पावर -4। अब देखिए अगर इक्वेट करें यहाँ से तो एक यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर का पावर 4 बाय 1 माइनस वी स्क्वायर का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x इंटू सी का पावर -4। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस वी स्क्वायर, तो v क्या था y/x था ना, देखिए यहाँ पर v का वैल्यू किसके बराबर है, तो v के बराबर है y/x, तो यहाँ पर हम लोग v की जगह रख दे रहे हैं y/x, तो क्या हो जाएगा y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर का पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स टू द पावर 4 इंटू सी टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 4 बाय एक्स टू द पावर 8, ये किसके बराबर हो जाएगा 1 बाय एक्स टू द पावर 4 इंटू सी टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय एक्स टू द पावर 4, तो एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 8, एक्स टू द पावर 8 के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 2 है, ठीक है, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें
ऐसा लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, यह बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/c² इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो सी स्क्वायर को हम लोग एक कांस्टेंट सी लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये एक कांस्टेंट में चेंज हो गया, तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, ठीक है, देख सकते हैं आप, ये प्रूव करना था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम सी के जगह यहाँ पर एक कांस्टेंट c1 लिख दें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इस तरह से करके लिख सकते हैं कि देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ से अगर हम लोगों को सी के साथ लाना था तो सी स्क्वायर है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं फिलहाल, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ लिख सकते हैं सी इक्वल्स टू सी स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर से एलिमिनेट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिख सकते हैं प्रूव्ड, और हम लोगों को उसी टर्म में ला के छोड़ना चाहिए जैसा वो बोला है। वो इस फॉर्म में बोला था, इसलिए हम लोगों को इसी फॉर्म में लाना पड़ा, ठीक है। चलिए अब फिर हम लोग अब न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेक्टर को नेक्स्ट वीडियो में। अगर ज़रूरत पड़ा तो कुछ और क्वेश्चन हम मिसलेनियस का बना देंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय। और इस चैनल पर बिल्कुल न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइक शेयर करना भी ना भूलें।